नमस्कार साथियों, शिव की साथी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वकारी है। कैसे? मैं आज आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ आपके सफलता के अंक की, यानी कि सक्सेस नंबर की। आपके क्या मैं आपको बताऊंगी? नहीं, आप खुद कैलकुलेशन करके अपने सफलता के अंक को जानेंगे। कैसे? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी सफलता के अंक को जान सकते हो। कैसे जानना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो जानते हैं आपका सफलता का अंक क्या कहता है। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। मान के चलिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 अगस्त 1985। तो आपको आपकी जो सन है उससे कोई भी लेना देना नहीं है सक्सेस नंबर का। सक्सेस नंबर जानने के लिए आपको क्या करना है, अपना जिस दिन आपका जन्म होता है, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म होता है उस तारीख को लिखना है, प्लस करना है। किससे प्लस करना है? आपको जिस महीने में आपका जन्म हुआ, यानी 8 अगस्त को हुआ है तो 8 आएगा 8 से, यानी कि अगस्त। तो यहाँ पर इनको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 नंबर। तो ये जो है 9, ये आपका सफलता का अंक है। लेकिन यहाँ पे भी 2 अपवाद होते हैं, यानी कि जिन लोगों का प्लस करके क्या आता है 11 आ जाए, यदि अंक आ जाए 11, तो हमें जो है, यानी कि हमने यहाँ पर 11 और 22 के लिए कुछ अलग ही होता है। इसका मैं आपको पहले नहीं बताना चाहूँगी, इसको थोड़ा बाद में बताऊँगी। लेकिन आप चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आपको अपना सफलता का अंक पूर्ण रूप से नहीं पता पड़ पाएगा। आपको कैसे पता करना है, यानी कि अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 और प्लस यहाँ पर 9 हुआ। तो ये यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का जो सफलता का नंबर होता है वो 9 होता है। मान के चलिए यहाँ पर तारीख है 14, ठीक है, और 14 जन्म हुआ है 9 यानी कि सितंबर में, और सन है 1980। तो यहाँ पर 1980 से कोई भी हमें लेना देना नहीं है, हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पर हम किसको जोड़ेंगे? यहाँ पर हम 14 और 9 को जोड़ेंगे, यानी कि हमें ये दोनों अंकों को मिला करके एक अंक बनाना है। तो यहाँ पर 14 है तो हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि 1 4 और ये 9, हम सीधे 14 में 9 को जोड़ेंगे, 14 में 9 को जोड़ेंगे। 14 और 9 हो जाता है 23। अब यहाँ पे 2 डिजिट आ गए, लेकिन हमको तो सफलता का नंबर एक ही चाहिए। एक ही डिजिट में सफलता का जो अंक होता है वो माना जाता है। तो यहाँ पर 2 को और 3 को हम यहाँ पर इक्वल जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा 5, यानी कि 2 अंक आते हैं तो आपको उन दोनों अंकों को प्लस कर लेना है। यदि एक अंक आता है, यानी आप सीधी बात है, आप दिन को और महीने को जोड़ेंगे, सिंगल डिजिट आती है तो आपका वही है सफलता का नंबर। और यदि आपको यहाँ पर आपने सीधे उठा के जोड़ना है, यानी 12 यदि है 12 और यहाँ पर 3, तो आपको सीधे जोड़ना है 12 और 3 15, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 अंक आ गए, यानी कि 15 आ गया। तो आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर सिंगल था तो हमने सिंगल समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर 15 आया है तो हम 5 और 1 को जोड़ लेंगे 6। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का जो सफलता का नंबर होता है वो 6 हो जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर 11 आ जाए या 22 आ जाए, क्या आ जाए 11 और 22, तो आपको वहीं रुक जाना है। यानी कि कैसे? यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 10 जनवरी को, हमें सन से तो कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे 10 को और 1 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, तो हम रुक जाएंगे। हम इसको प्लस नहीं करेंगे, जैसे 2 आ जाएगा प्लस करके, लेकिन हम इसको प्लस नहीं करेंगे। ये कुछ विशेष अंक होते हैं 11 और 22। जैसे कि यहाँ पर 20 तारीख को हुआ है और 20 जनवरी को हुआ है, तो यहाँ पर फरवरी को हुआ है तो 22 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 21 जनवरी को हुआ है तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर
केवल और केवल 11 और 22 जो होता है नंबर, जिन लोगों का उनको रुक जाना है, उनका सफलता का नंबर 11 होगा। जिन लोगों के में 22 आता है उनके लिए मैं बताऊंगी क्या है विशेष उनके लिए। तो अब हम जान लेंगे। आपका सफलता का नंबर तो आपको पता लग गया, लेकिन अब आपका सफलता का नंबर क्या कहता है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपने जो सफलता का अंक जाना है वो ऊपर वाले ने जो आपको बनाया है वही बने हुए हो, या आजकल की भाग दौड़ में बदल गए हो। आपको आपके सफलता के अंक से पता लगेगा कि आपको किस दिशा में कार्य करना चाहिए और किस करियर में अपना किस क्षेत्र में अपना भविष्य अपनाना चाहिए। सक्सेस नंबर आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी जानकारी देता है। यहाँ पर आप जाने अपना सफलता का अंक और अपने दिशा को पहचाने कि आपको किस दिशा में कार्य करना है। बात करते हैं जिन लोगों का सक्सेस नंबर 1 होता है, वो लोग कैसे होते हैं। ये लोग फ्रीडम में काम करना पसंद करते हैं, स्वतंत्रता में काम करना पसंद करते हैं। इन लोगों को जो भी काम करना होता है वो ये बहुत खुले हुए दिमाग से करना पसंद करते हैं। इन लोगों को जो भी काम करते हैं उस काम में एक यूनिक क्वालिटी होती है। ज़बरदस्ती यदि आप इनसे कोई भी काम कराओगे तो बहुत ही ढीले ढीले ढंग से ये उस कार्य को पूरा करते हैं, यानी कि ये वही काम बहुत ढंग से करते हैं जो काम ये करना चाहते हैं। यानी ज़बरदस्ती का कोई काम इनसे कोई नहीं करा सकता। जो काम करना चाहते हैं उस काम में अपना 100% देने से नहीं चूकते हैं, और जो काम नहीं करना है तब तो भैया ऐसे काम करेंगे जैसे मतलब इनके हाथ पैरों में जान ही नहीं है। ये लोग अपना काम खुद की मेहनत से करना पसंद करते हैं, बहुत जल्दी किसी की मदद मांगना पसंद नहीं करते। ये खुद से अपना काम करना पसंद करते हैं। अपने ऑफिस में आसपास प्रतियोगिता करते हैं, यानी अपने आसपास के व्यक्ति से प्रतियोगिता करते हैं। नौकरी में भी प्रतियोगिता करेंगे। यदि इनसे अच्छा और बेहतर कार्य करके कोई अगर दिखला दे तो इनके मन में ऐसा चलता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं जो इससे आगे निकल जाऊं, ऐसा क्या कर दूं कि मैं छा जाऊं। अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं हर प्रकार से। ये लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, यानी कि अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा महसूस कराते हैं और खुद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सुनना पसंद नहीं करते और ना ही अपनी प्रॉब्लम किसी से कहना पसंद करते हैं, और साथ वाले व्यक्ति को ऐसे समझा देंगे कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बना देते हैं। अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए भी बहुत ही सकारात्मक विचार उनके आगे रखते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा पावर को अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं, चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं, और सबसे अच्छी बात पैसा दांव पर लगाने में बड़े ही होते हैं, यानी कि इनका स्वभाव बहुत सरल सौम्य तो होता ही है, साथ के साथ ये पैसा जो है वो तुरंत खर्च कर देते हैं, यानी कि थोड़ा इनका खर्चीला सा भी स्वभाव होता है। ये लोग स्वयं को अत्यधिक दयालु प्रवृत्ति का मानते हैं और होते भी हैं। बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं क्योंकि दयालु लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ये लोग किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकते। ये लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाते हैं और लोगों को समझाने में भी निपुण होते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं लेकिन सामने वाले की भावना बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, इसलिए इनकी जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छे साबित होती है। सामने वाले को महत्व देते हैं, प्यार को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं, वर्क में अपने काम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति होते हैं। ये लोग सामाजिक होते हैं। ये लोग समाज में अपनी छवि बना के रखेंगे और किसी की दूसरे की भी छवि को यहाँ पर चोट नहीं पहुँचाते हैं। ये लोग कुछ टाइम बाद आगे चल के एक तरीके से एकाग्रता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, यानी कि अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको किसी ने कुछ टीज कर दिया या किसी ने परेशान कर दी, शांति की वजह से एकाग्रता पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका सक्सेस नंबर 2 होता है। ये लोग पैसे को महत्व नहीं देते हैं। ये लोग अपने स्वाभिमान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि अपनी छवि को, अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। सक्सेस नंबर 2 वाले व्यक्ति अपने जीवन में
लोगों का सहायता करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। यदि कोई सहायता मांगे इनसे तो ये क्या करेंगे कि ये उनकी सहायता कर देंगे, चाहे भले ही इनको खुद में दिक्कत हो जाए, खुद ही भी परेशानी में पड़ जाएं, फिर भी ये सहायता करने से नहीं चूकते हैं। दयालु प्रवृत्ति होने की वजह से इनका दिल बहुत ज़्यादा कोई भी छोटी मोटी चीज़ देख के यानी घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है। दिल बहुत इनका प्यारा है, नर्वस हो जाते हैं, किसी को भी रोते हुए ये नहीं देख सकते, किसी को भी रो दें। इनको बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग पसंद होते हैं। ये खुद भी ईमानदार होते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा ईमानदार समझते हैं और दूसरे की बात समझेंगे और सहायता करने की वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। जिन लोगों का अंक नंबर 2 होता है वो लोग दूसरे की बात तो सुनते हैं, समझते हैं, साथ ही साथ ये लोग किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो लोग इनके पास ही आना पसंद करते हैं। प्रॉब्लम में ये व्यक्ति को प्रॉब्लम से निकालने का साहस रखते हैं, यानी अपनी बातों से ही उस व्यक्ति को इतनी दिलासा दे देंगे कि वो व्यक्ति दुख में भी सुख की अनुभूति करने लग जाता है। अब हम जानेंगे जिन लोगों का सफलता का अंक यानी कि सफलता का नंबर, सक्सेस नंबर क्या कहता है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, वो लोग कैसे होते हैं और उनको क्या करना चाहिए। जिन लोगों का सक्सेस नंबर 3 होता है ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक पर्सनैलिटी के होते हैं। ये हर परिस्थिति में ढल जाते हैं, तुरंत अपने आप को स्विच मोड पर ले आते हैं। पार्टी में होंगे तो पार्टी में एनिमल बन जाएंगे, टीचर हैं तो अनुशासित हो जाते हैं, मित्रों के साथ है तो वहीं बहुत ज़्यादा आतंकवादी टाइप के हो जाएंगे, लफंडर टाइप के बन जाएंगे। स्कूल के टाइम में जो थे हटकेलियाँ करना, मजाक करना, हंसना, दूसरों को हंसाना, इस तरीके के होते हैं। ऑफिस में तो ये सीरियस एम्प्लॉय बन जाते हैं। इन लोगों का पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता है कि ये खुद नहीं पहचान पाते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। जब इनको आता है, वो बारी आती है कि इनको जब कुछ दिखाना होता है करके, तो इनके आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं कि अरे इसको ये भी आता है, यानी इनको खुद नहीं पता होता कि ये क्या कर सकते हैं। ये जब 100% ईश्वर का नाम लेके 100% अपना देते हैं तो यहाँ पर ये कुछ अलग ही कर जाते हैं। और यहाँ पे आसपास के लोग इनके लिए कहते हैं कि भाई ये तो भाई छुपा हुआ रुस्तम है। ये सिंगर भी अच्छे होंगे, डांसर भी अच्छे होंगे, इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ये लोग पहले तो अपने आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, और लेकिन अगर इनको लग जाए कि कोई इनको जोकर समझ रहा है या इनको मजाक उड़ा रहा है इनका, तो ये अपनी छवि को बनाने के लिए तुरंत एक इस तरीके से बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं इस चीज़ में, एकदम से ऐसा महसूस करा देंगे सामने वाले व्यक्ति को। अपनी इमेज तुरंत इतनी बना लेंगे, तुरंत अलग होकर ऐसी इमेज बना लेंगे कि वो जो व्यक्ति इनको जोकर समझ रहा है या इनको अलग प्रकार का समझ रहा है, हंसी मजाक का पात्र समझ रहा है, वो खुद इनकी प्रतिभा का यहाँ पर लोहा मान जाता है। ये ऐसे होते हैं, किसी के पीछे पड़ जाए, किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखाकर ही मानते हैं। फनी तो होते हैं, मूडी तो होते हैं, आसपास के माहौल को खुश रखते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं और ठान लिया तो करके ही रहते हैं। कॉमिक टाइमिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऐसे सीरियसनेस में भी ऐसा मजाक कर देंगे कि हंसी आ जाए, यानी कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि माहौल को कैसे रंग करते हैं। इनको मालूम है कि किस टाइम मुझे किस तरीके से बिहेव करना है। बहुत ज़्यादा परिस्थिति में ढलने वाले होते हैं। अब हम बात करेंगे सक्सेस नंबर 4 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये लोग ईमानदार होते हैं, आंख बंद करके इन लोगों पर भरोसा किया जाता है, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले होते हैं। ये लोग अपने काम को मेहनत से करते हैं, यानी कि इनको जितनी सैलरी मिली जाएगी उतना ही काम करते हैं, यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं। मैनेजमेंट जो स्किल होते हैं इनके, वो कमाल के होते हैं। एक साथ कई काम को कर लेंगे, मौका मिलने पर ये लोग कुछ ऐसा कर जाएंगे, यानी अपने काम को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो 100% देते हैं, तो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं, ऑफिस टाइम के हिसाब से ही काम करते हैं, यानी कि इनको जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम करेंगे। इनको पता है कि हमें अपनी प्रतिभा को कितना दिखाना है, किस प्रतिशत में हमें अपनी प्रतिभा को दिखाना है, और जितना भी काम करते हैं उसमें ये ऐसा देखते हैं कि हमने जितना भी काम करा है वो बिल्कुल 100% होना चाहिए, कोई भी हमारे काम में सवाल ना खड़े कर पाए। ये लोग सबको ईमानदार होने की
यानी खुद से ईमानदार होते हैं, तो ये लोग खुद भी ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला जो है वो भी ईमानदार हो, यानी अपने जैसे ही दूसरों को बनाने का प्रयास करते हैं, ईमानदार बनाने का प्रयास करते हैं। तो लेक्चरबाजी थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं। ये लोग बातों के बहुत धनी होते हैं, बहुत अच्छे से समझाने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग लाइन में होते हैं। ये लोग इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इनके अंदर यही कमी होती है कि सामने वाले को अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं और लेक्चर थोड़ा दे देते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे रखनी चाहिए, ये ऐसे करनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर इन लोगों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो अब हम बात करेंगे जिन लोगों का सक्सेस नंबर 5 होता है वो कैसे होते हैं। जिन लोगों का सक्सेस नंबर 5 होता है, यानी सफलता का अंक 5 होता है, ये लोग डर को बहुत ज़्यादा पीछे रखते हैं, यानी कि डर के आगे जीते हैं। ये इनकी टैगलाइन होती है। ये लोग एडवेंचर करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये लोग समय के अनुसार बदल जाएंगे। दुख है तो दुख में दुख जैसे, खुश हैं तो खुशी हो जाएगी। घूमने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर इच्छुक रहते हैं। ये लोग आकर्षित होते हैं। इनके चेहरे मासूम होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत चालू होते हैं। इनको सब पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। यदि इनकी कोई गलती होती है तो अपनी गलती को भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये लोग करियर को बहुत जल्दी बदल लेते हैं, यानी ये फ्रीडम में महसूस करते हैं। या इनको दूसरे की विचार से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने ही विचारों में रहते हैं। यानी कि इनको ये नहीं होगा कि वो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन इनको अगर आज इन्होंने कह दिया डॉक्टर बनना है, कल इनको लगा कि मुझे डांसर बनना है, तो ये डांसर बन जाएंगे। सामने वाले व्यक्ति की को मतलब नहीं, इनको अपने से मतलब है। फ्रीडम बहुत ज़्यादा इनको चाहिए, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। किसी की भी रोक टोक से ये बहुत ज़्यादा पहली बात तो ये कि वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, ना खुद ही डिस्टर्ब होना पसंद करते हैं। रोक टोक पसंद नहीं करते हैं। घूमना पसंद करेंगे, पहनावा बहुत पसंद है। दूसरों के लिए भी शॉपिंग कर लेंगे, अपने लिए शॉपिंग करेंगे, दूसरों के लिए भी ये शॉपिंग करने में माहिर होते हैं। ये लोग खुद भी अच्छा पहनना चाहते हैं, सामने वालों को यदि गिफ्ट के तौर पर कुछ भी देते हैं तो परफेक्ट देते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव टाइप के भी होते हैं। इनके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोग समय के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं बहुत जल्दी। ये लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा विशेष करके जाऊं कि दुनिया मुझे याद रखे। इनके अंदर ये चीज़ होती है, कुछ नया यूनिक करने का इन लोगों के अंदर जज्बा होता है। सबसे अच्छी बात, गलती करने पे भी अपनी गलती मान लेना, ये सबसे बड़ी बात है। जिन लोगों का सफलता का अंक 5 होता है वो अपनी गलती भी मान लेते हैं और सामने वाले को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करने का प्रयास नहीं करते, अपने में ही रहने का प्रयास करते हैं। अब हम जानेंगे जिन लोगों का सक्सेस नंबर 6 है, उनके जीवन में उनका करियर कैसा रहता है और किस दिशा में उनको जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे सक्सेस नंबर 6 की। ये लोग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। कब अपना काम कर लेंगे, किस वक्त कर लेंगे, पता ही नहीं लगेगा सामने वाले को। ये लोग अपनी फैमिली को, हेल्थ को, वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। परिवार इनके लिए सबसे ऊपर होता है। ये लोग परिवार के लिए अपना करियर तक छोड़ने को राजी हो जाते हैं। परिवार के हर सदस्य को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। खुद को डिसअपॉइंट करके दूसरे की भी मदद करने की जो प्रवृत्ति इनकी होती है ना, बाय गॉड, ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं और अपने काम को बिगाड़ के दूसरे के काम कर लेंगे। किसी भी परिस्थिति में समस्या को मैनेज कर लेते हैं, यानी अगर समस्या भी आ जाए तो यहाँ पर समस्या को भी समस्या देने में माहिर होते हैं। समस्या को अपने सिर पर नहीं बैठाते, सीधे उसको समस्या को लात मार के घर से बाहर कर देते हैं और ये लोग शांत कर देते हैं पूरे घर के माहौल को। इन लोगों को किसी भी परिस्थिति में डाल दिया जाए, किसी जगह झगड़ा हो रहा है और इन लोगों को बस आगे खिसका दो, वहीं के वहीं सबको शांत कर देंगे। इनको बस स्वतंत्रता दे दो कि बस यहाँ शांति करनी है तुम्हें, ये लोग तुरंत जाके वहाँ शांति कर लेंगे। मैनेजमेंट कहाँ किचन में फैला हुआ है। और सफलता अंक जिन लोगों का 6 होता है, 6 नंबर के व्यक्ति को यहाँ पे पहुँचा दिया जाए, 1 मिनट के अंदर सब सफाई करके और आराम से निकलेगा हाथ पोंछते हुए और गाना गाते हुए, उल्लाला 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 उल्लाला। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये लोग माउंटेन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनको नेचुरल चीज़ों में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। घूमना पसंद करेंगे, बस घूमने के लिए। अगर इन लोगों की तबीयत भी खराब है और इनके पास ऑफर आ जाए कि इनको कहीं जाना है और जाना चाहते हैं, तबीयत खराब, फिर भी गिरते पड़ते जाएं, लेकिन फिर भी ये घूमने को जरूर जाएंगे। इन लोगों का भाग्य बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात
कि ये प्रॉब्लम को दावत नहीं देते, समस्या के बारे में बात नहीं करते, ये हमेशा समाधान के बारे में बात करते, तो भाग्य भी इनका बहुत ज़्यादा साथ देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। अब बात करेंगे 7 नंबर के बारे में कि 7 नंबर जिन लोगों का होता है वो लोग कैसे होते हैं, ये सफलता का अंक उनको किस प्रवृत्ति का होकर पहुंचे, यानी कि ईश्वर ने इनके अंदर कैसी क्वालिटी डाली है, सफलता का अंक ये बताता है। जिन लोगों का सफलता का अंक 7 होता है वो लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, ये लोग दिल की जगह दिमाग से काम लेने वाले होते हैं, हर काम के पीछे इनकी एक स्ट्रेटजी छुपी होती है। खेल कोई भी हो अपने तरीके से खेलते हैं, नियम कोई भी हो अपने तरीके से खेलते हैं, यहाँ पर कभी भी इस तरीके की इनको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। और आपने अगर इनसे पूछा कि क्या तुम इस बारे में जानते हो, तो तुरंत कहेंगे हाँ मैं जानता हूँ, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। और एकदम से फ़ोन निकालेंगे अपना और कहेंगे कि थोड़ा सा किसी का फ़ोन आया, और साइड में जाएंगे और गूगल से सर्च करके उस बारे में जानकर आपको बता देंगे किस में ये होता है, इसमें ये होता है। इन चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं ये लोग, कभी भी अपनी तुलना किसी से भी नहीं करते। इन लोगों के जहन में प्रतियोगिता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये लोग मस्ती में मस्त रहते हैं हमेशा, हर दिन इनका एक नया सवेरा होता है। ये लोग हर वक्त ये रोना धोना पसंद नहीं करते हैं, ये मन की बात समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनकी। सबसे बड़ी बात, इनको आप समझ नहीं पाओगे, इनके साथ साथ रहोगे लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाओगे। देखो एक दिन आएंगे सुबह और बताएंगे कि इनकी सरकारी नौकरी लग गई, और आपको कि तूने तैयारी कब करी, फॉर्म कब भरा। ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, क्या कर दें कब कुछ पता नहीं, अपने मन की बात किसी को नहीं बताएंगे, हर चीज़ को गुप्त करते हैं। यहाँ पर ये लोग एक तरीके से केयरलेस भी नहीं होते हैं, अपने काम को लेके केयरलेस नहीं होंगे, ना झूठे वादे करेंगे। ये लोग प्रॉब्लम से निकलने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़े अफलातूनी टाइप के होते हैं। ये लोग मौज मस्ती में रहते हैं, किसी भी चीज़ की फिक्र, चाहे सामने वाला सोच रहा है कि ये फिक्र नहीं कर रहा है, यानी ये सुन नहीं रहा है इस चीज़ को, लेकिन ये कब किसके आंखों से काजल निकाल लें कुछ पता नहीं है। 7 नंबर वाले तो भैया बहुत ही कमाल के होते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे सक्सेस नंबर 8 की। सक्सेस नंबर 8 क्या कहता है जानेंगे। जिन लोगों का सक्सेस नंबर 8 होता है, गजब का आत्मविश्वास रखते हैं, खुद का ओपिनियन रखेंगे, सामने वाले को यानी अपनी बात को समझाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। कैसे भी दाएं दिशा से, बाईं दिशा से, हर दिशा से, चारों दिशा से घूम फिरा के अपनी ही बात को सही साबित कर लेंगे। इनकी सोच बहुत बड़ी होती है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के होते हैं। धन से संबंधित परेशानी यदि ऊपर आ जाए तो यहाँ पर कुछ कर दिखाने का इनमें जज्बा बहुत होता है, जुनून बहुत होता है। धन से संबंधित चीज़ यदि कोई है तो प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसका सलूशन बहुत अच्छे से निकालेंगे। धन में इनका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता है, यानी धन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं और चाहते हैं कि मुझे कुछ हो या ना हो, धन तो मेरे पास होना चाहिए। और ये लोग सेल्फ मेड होते हैं, यानी खुद कुछ करने का प्रयास करते हैं, यानी इनको कोई कुछ भी दे दे, यानी इनके पास धन चाहे कितना भी हो लेकिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की इनकी इच्छा रहती है। ये लोग यानी कि मान के चलिए इनको 50,000 सैलरी मिल जाए तो ये खुश नहीं होंगे, कहेंगे अभी तो 20-30 हज़ार रुपये और बढ़नी चाहिए, यानी 70 से 80 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह यानी कि वेतन मेरा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नंबर 9 की। तो बात करेंगे नंबर 9 की। ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और विशेष प्रकार से ये लोग नेचर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये लोग लवर होते हैं, ये लोग प्यार करते हैं, लोगों से प्यार बांटने की प्रवृत्ति होती है। टीचर टाइप के व्यक्ति होते हैं, यानी एक माँ जैसी केयरिंग प्रवृत्ति के होते हैं, सबको प्यार देना, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार से मतलब ये नहीं है कि बचना है हसीनो लो में आ गया टाइप का, नहीं, ऐसा नहीं। ये लोग सामने वाले यानी मनुष्य को प्यार करने वाले होते हैं, नेचर से प्यार करने वाले होते हैं। ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाई है उससे इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। मैजिकल क्रिएटर होते हैं, मैजिक करने में बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं। कनेक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है, लोगों से बहुत जल्दी जुड़ाव इनका हो जाता है और ऐसा लगेगा जैसे 5 मिनट के लिए किसी से मिले हैं, 5 मिनट पहले मिलने पर आप इतना हंस के बात करेंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये लोग अभी 5 मिनट पहले मिले, लगेगा कि सालों से इनकी मुलाकात हुई है। ये लोग सीखने के बहुत इच्छुक होते हैं, कोई चीज़ नहीं आती तो फटाफट से सीख लेंगे। यहाँ पर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। भगवान ने इनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति डाली हुई होती है कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ नहीं आती तो उसको सीखो,
ये लोग आकर्षक बहुत होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो लोग इनकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टीचर हैं तो सीखना सिखाना इनकी प्रवृत्ति होती है, इनका एक सोच होती है। ये लोग मानवता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है। इनकी सोच विचारधारा ऐसी होती है कि कण कण में ईश्वर है। ये लोग अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, और प्रेजेंट पे फोकस करने की वजह से इनका फ्यूचर जो है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा सीखने वाले होते हैं, तो जो सीखेगा वही जीतेगा। ओके, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे दो स्पेशल नंबर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अंक 11 और 22, ये दोनों अंक जो होते हैं 11 वाले दो, जो मैंने सफलता का अंक 2 नंबर बताया वो आप देखें, इनके अंदर क्वालिटी 2 अंक की भी होती है। साथ ही साथ मैं बताऊं कि इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। इंट्यूशन पावर, ये लोग की कोई व्यक्ति इनके पास आया तो कोई चीज़ कहेगा, जिन लोगों का 11 नंबर होता है, कोई चीज़ कहेगा उससे पहले ही समझ जाएंगे कि ये क्या कहने वाला है। कल्पना शक्ति बहुत गजब की होती है। टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इन लोगों के लिए समय पर हर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जिन लोगों का 11 अंक होता है, सफलता का अंक 11 होने की वजह से आपको अंक नंबर 2 की प्रवृत्ति के भी होते हैं, तो आपको अंक नंबर 2 भी देखना है। यहाँ पर जिन लोगों का 22 होता है वो लोग अपने जीवन में वक्त से आगे चलने का प्रयास करते हैं, यानी कि अगर टीचर ने यहाँ पर कहा है कि चैप्टर नंबर 2 याद करके आना, तो 2 तो कर ही लेंगे, साथ ही साथ 3 भी करके जाएंगे, 2 करेंगे 3 भी करके जाएंगे, ताकि अपनी क्लास में बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पाएँ अपने आप को। ये लोग बातूनी कम होते हैं, ये लोग बात बहुत कम करेंगे। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा आइडिया चलता रहता है दिमाग में, क्योंकि आइडिया चलता है, बहुत ज़्यादा कम बात करने वाले होते हैं, लोगों से कम मिलते जुलते हैं, वक्त से आगे चलने का प्रयास करते हैं, यानी हर काम में परफेक्ट होने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में। ये लोग, यदि इनको पहुंचना है 8 बजे, तो ये लोग 7:55 पे पहुंच जाएंगे, इस प्रकार के होते हैं। इनको कोई रोक टोक ना कर पाए, ऐसी इनकी मंशा होती है। 22 अंक, सफलता का अंक 22 होने की वजह से, यानी कि सक्सेस नंबर इनका 22 होता है, इसलिए ये लोग सफलता का अंक 4, यानी कि अंक नंबर 4 जिन लोगों का है सफलता का, उनकी प्रवृत्ति में भी होते, तो आपको अंक नंबर 4 की भी यहाँ पर देखना है कि सफलता का अंक क्या होता है। आगे ऐसे ही एक रोचक विषय पर आप लोगों के लिए जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।